सदगुरु कबीर कहते हैं कि आजकल देखा जाता है कि लोगों के घरों में बहुत झगड़ा है। उसी पर सदगुरु कबीर ने इस पद के द्वारा प्रकाश डाला है। वो पद है, संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिल उठ लागे, पांच ठोटा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पांचों अधिक सवादी, कोई काऊ का हटा न माने, आपुई आप मुरादी। दुर्मत केर दुहागिन मैटे, ठोटहे चाप चपेरे, कहाँ कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार नेवेरे। बहुत छोटा सा पद, मात्र 6 पंक्तियों का ये पद, और सुनने में बड़ा सरल, लेकिन इसका जो अर्थ है, जब इस पर मनन करते हैं तो ये शब्द हमारे जीवन के अनेकों परतों को खोलता है। मानो जैसे सदगुरु कबीर कहीं अपनी संत मंडली के साथ लोगों के बीच बैठे हों और अपने ज्ञान की चर्चा उन लोगों के बीच में कर रहे हों। उसी समय कोई आदमी आकर के सदगुरु कबीर से ये बोलता हो कि बगल के घर में बहुत झगड़ा मच रहा है, लोग आपस में झगड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। उनके झगड़े को मिटाने का क्या तरीका है? सदगुरु कबीर ने कहा कि संसार का झगड़ा है, लोगों के बीच का झगड़ा है, घर घर का झगड़ा है। ये तो सदियों से चलता आया है और चलता रहेगा। लेकिन जो हमारे अंदर में जो झगड़ा मचा हुआ है, जिस झगड़े से हम पीड़ित हैं, उस झगड़े को समझिए। बाहर के झगड़े की क्या बात करना, अरे हमारे घर में, हमारे अंदर में भी तो झगड़ा मचा हुआ है। उस झगड़े की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? साहब कहते हैं कि संतो घर में झगड़ा भारी, हर आदमी के अपने शरीर में ही भारी झगड़ा मचा हुआ है और हमेशा मचता रहता है। जो शरीर में 5 हमारे लड़के हैं, साहब ने कहा संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिल उठ लागे, 5 ठोटा एक नारी। हमारे शरीर रूपी घर में रात दिन झगड़ा मचा हुआ है। देखा जाता है सामान्य तौर पर जब कभी कहीं झगड़ा होता है तो उस झगड़ा ज्यादा देर तक नहीं होता है, उसका एक वक्त होता है। कितना आदमी लड़ सकता है, कितना झगड़ सकता है? घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, उससे ज्यादा आदमी क्या लड़ेगा? और ज्यादा देर तक किसी के यहाँ झगड़ा रहता भी नहीं है, लड़ाई होती भी नहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो संसारी रूपी घरों में झगड़ा होता है वो कुछ क्षणों के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है। लेकिन जो व्यक्तिगत हमारा झगड़ा है, हमारे शरीर रूपी घर में जो झगड़ा है, वो तो रात दिन का झगड़ा है। उस झगड़े से तो कभी हमें छुटकारा मिलता ही नहीं है, निरंतर वो झगड़ा चलता रहता है। तो वही रूपक
लेकर के सदगुरु कबीर के लिए कहा जाता है कि कबीर साहब कहीं अपनी संत मंडली के साथ बैठे हैं, मानो किसी ने आकर के कबीर साहब से कहा हो कि अमुक अमुक के लोगों के घरों में झगड़ा हुआ है। कबीर साहब ने मानो संतों से कहा हो कि हे संतों, भारी झगड़ा तो सबके अपने अपने शरीर रूपी घर में है। जो मन का झगड़ा है यह भारी है। सतगुरु कबीर ने हृदय में चलने वाले अविराम झगड़े को भारी विशेषता से संबोधित किया है। मनुष्य हर समय अपने हृदय में उलझा रहता है। संसार के छोटे छोटे तथा बड़े से बड़े एवं छोटे से छोटे युद्ध, जहां तक विश्व युद्ध की मनुष्य के मन में जो झगड़ने की उत्पत्ति होती है, संसार के बड़े बड़े युद्ध भी केवल दो चार लोगों मन की गिलानी का फल है। ये बात सत्य है कि जितने भी झगड़े होते हैं संसार में, उन झगड़ों का मूल स्थान क्या है? उन झगड़ों का मूल स्थान है व्यक्ति का मन। जब तक किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष भाव ना होगा, किसी के प्रति हमारे मन में गिलानी ना होगी, तब तक झगड़े का कोई कारण नहीं बन सकता। क्योंकि बाहर झगड़ा तभी आता है जब हमारे अंदर में, हमारे मन में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। जितने भी झगड़े होते हैं सब मन की कुचाले हैं, मन के झगड़े हैं। वो झगड़ा पहले हमारे मन में रूपक लेता है, हमारे मन में आता है, उसके बाद वो संसार में उतरता है, लोगों के बीच में आता है। चाहे छोटे से छोटा झगड़ा हो, घर परिवार का, आपस में लोगों के बीच का झगड़ा हो, अपने सगे संबंधियों के बीच का झगड़ा हो, उस झगड़े का भी मेन कारण यदि है तो वो मन है। और घर से अलग देश, राष्ट्र और विश्व युद्ध की बात किया जाए, जितने भी झगड़े हुए हैं वो सब मन की अपनी अपनी लोगों की गिलानी है, मन की मलिनता है, और उसी का फल है बाहर का युद्ध, अर्थात लोगों के बीच झगड़ा। यदि घर का झगड़ा ठीक हो जाए तो बाहर का झगड़ा अपने आप ठीक हो जाएगा। जब व्यक्ति का मन अपने अनुकूल हो जाए, हर व्यक्ति अपने मन को अपने अनुकूल बना ले, अर्थात अपने मन के झगड़ों को मिटा दे, तो उसे बाहर का झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर बाहर कोई झगड़ा होगा ही नहीं, सारे झगड़े अपने आप समाप्त हो जाएंगे। कोई झगड़ा फिर है ही नहीं। जितना भी झगड़े का रगड़ा है वो सब मन का है। जब जब हमारे मन में किसी भी बात को लेकर के व्यक्ति के प्रति आक्रोश पैदा होता है, व्यक्ति के प्रति गिलानी पैदा होती है, व्यक्ति के प्रति नफरत पैदा होती है, दूसरों के प्रति हमारे अंदर में भावनाएं गलत जगती हैं, तब वो धीरे धीरे करके झगड़े का रूप ले लेता है, लड़ाई का रूप ले लेता है।
जब तक व्यक्ति के मन में कोई बातें रहती हैं तो झगड़ा नहीं होता है। जैसे ही मन से बाहर अर्थात हमारे द्वारा किसी को अपशब्द बोले गए हों या किसी की किसी भी प्रकार से वाणी द्वारा हानि पहुंचाई गई हो, वहां झगड़ा खड़ा हो जाता है। ये मन झगड़े का केंद्र है। ये सारे के सारे झगड़े मन में आते हैं और ये मन के झगड़े बड़े तगड़े होते हैं। मानसिक जो झगड़ा है बहुत ही तगड़ा होता है, इससे कोई बचा नहीं है। जो व्यक्ति ज्यादा उजागर नहीं करते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को अपने बस में रखते हैं, संभाले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उनके मन में झगड़ा नहीं होता होगा। ऐसा नहीं है कि उनके मन में आक्रोश पैदा नहीं होता होगा। ऐसा नहीं है कि उनके मन में कुछ लोगों के प्रति प्रतिक्रियाएं ना होती हों, क्योंकि मन हर किसी के पास और मन की आदत है सदैव उन बातों को ज्यादा स्वीकार करता है जो हमारे विपरीत होती हैं, जो हमारे जीवन से हमारे व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है, उन बातों को मन जल्दी स्वीकार करता है। और मन दौड़ता भी उन्हीं चीजों के लिए है जिससे व्यक्ति परेशान हो, जिससे व्यक्ति की आदतें खराब हो, जिससे व्यक्ति के शारीरिक दुख तो पैदा ही हो, बुद्धि का भी दुख हो, लोगों की मानसिकता की जो गिलानी है वो भी बढ़ती है। अनेकों प्रकार के इससे रोग पैदा होते हैं, अनेकों प्रकार के दुख पैदा होते हैं। तो ये मन का जो झगड़ा है ये हर व्यक्ति का है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया है, हर व्यक्ति के लिए कहा गया है कि मन हर व्यक्ति के पास है और हर व्यक्ति के पास मन का झगड़ा है। बस व्यक्ति इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कितना साधना संपन्न है, कितना जिसने अपने मन को समझ लिया है, जिसने अपने मन को समझ लिया है, जिसने अपने मन को साध लिया है, वो इस झगड़े से बचे रहते हैं। वो उन चीजों को कभी स्वीकार ही नहीं करते जो उसके विपरीत हैं, अर्थात साधना के विपरीत हो, चाहे पे धर्म के विपरीत हो। लेकिन सामान्यतर व्यक्ति, सामान्य आदमी छोटी छोटी बातों को लेकर के मन में इतना बड़ा दोष का भाव बना लेता है, इतना बड़ा घर बना लेता है वैर और विरोध का, कि हर पल व्यक्ति झगड़ने की कोशिश करता है। जो मन से सदैव पीड़ित है, जिसे मन नचाता रहता है निरंतर, जो मन के वशीभूत है, जिसने अपने मन पर अपराजय पाई है, जो कभी उस पर विजय नहीं हुआ है, वो सदैव मन के दुखों से पीड़ित रहता है। यहां सदगुरु कहते हैं कि हमारे मन का जो झगड़ा है, अर्थात हमारे शरीर रूपी मन, शरीर रूपी जो घर है, उसमें जो मन है उसका जो झगड़ा है, ये सामान्य तौर पर तो चलता ही रहता है। देश और राष्ट्र तक ये झगड़ा यदि पहुंचता है, युद्ध तक पहुंचता है, तो ये दो चार लोगों के मन की मलिनता का ही परिणाम है। ये सब लोगों का काम नहीं है।
कुछ लोगों की मन की गिलानी, मन की मलिनता का परिणाम स्वरूप सारे लोग उसे झेलते रहते हैं। इस झगड़े से बचने के लिए व्यक्ति को निरंतर अपने मन के बहकावे से ऊपर उठना होगा। ये मन इतना छोटा शब्द है, मात्र 2 अक्षर हैं मन, लेकिन मन का काम कितना विशाल है, मन का कितना विस्तार है, इसे हर आदमी महसूस करता है। निरंतर कुछ ना कुछ मन की उपाधियां अच्छे से अच्छे साधना प्राण व्यक्ति को भी परेशान करती रहती है। ये मन व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करके रख देता है। मन की मलिनता इतनी भयंकर होती है कि प्रिय से प्रिय माना हुआ व्यक्ति हमारा, जिसके बिना कभी कोई रह नहीं पाता, जिसे हमने स्वीकार किया, जिसके लिए निरंतर जीवन के लिए सोचते रहते थे, जो हमारा सबसे प्रिय आदमी है, यदि उसके लिए भी जब मन में कोई बात लग जाती है, मन में जब कोई बात नकारात्मक बात बैठ जाती है, इसकी चोट लगती है, तो तुरंत इतनी दूरियां बन जाती हैं कि दोबारा उसे देखना नहीं चाहता है। जब तक हमने उसे अपना प्रिय माना, उसकी सारी बातें हमें अच्छी लग रही थी, तब तक वो मन में बसा हुआ था, लगता था मन का मालिक है। लेकिन जैसे ही हमारे मन के विपरीत कुछ बातें हुई, कुछ काम हुआ, हमेशा हमेशा के लिए लोग उससे दूर हो जाते हैं। साहब ने कहा है कि मन व्यक्ति के अंदर में एक ही है। इस मन को समझना बड़ा मुश्किल है। जब तक हम किसी संत गुरु का सानिध्य नहीं लेते हैं, जब तक हम किसी सच्चे सदगुरु की शरण में नहीं जाते हैं, तब तक मन को समझना बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि मन में सिर्फ वर्तमान के ही संस्कार नहीं होते हैं, हमारे पुराने भी संस्कार हैं जो मन को विचलित करते रहते हैं। और जब तक व्यक्ति के जीवन में ऐसा माहौल ना हो, ऐसी संगत ना हो कि निरंतर उससे साधना की बातें मिलती रहें, निरंतर उसे धर्म की चर्चा मिलती रहे, निरंतर उसे जीवन के ऊपर अनेकों प्रकार से समझने वाली बातें ना मिले, तब तक वो उस मन को नहीं परख सकता। मन को अपने बस में करने का सरल और सीधा मार्ग है साधना प्राण व्यक्तियों के पास रह करके निरंतर मन का निरीक्षण करते रहना, निग्रह करते रहना, उस पर विचार करते रहना और अपने मन का दृष्टा बनते बनते कि ये मन कब कहां किस प्रकार से हमें ढकेलता है, कब किस प्रकार से हमें गलत बातों का चिंतन कराता है, कब किस प्रकार से हमें गलत रास्ते पर ले जाने के लिए प्रयास करता है। ये सारी चीजें हमें किसी सच्चे सदगुरु के पास सानिध्य में रह करके महसूस होती हैं।
धीरे धीरे वो साधनाएं हमारे जीवन में आती है और हम मन को समझना प्रारंभ कर देते हैं। जब तक समझ में नहीं आती है तब तक संसार में विचरण करता है, लेकिन जब समझ जाता है तो यही मन हमें संसार से ऊपर उठा देता है। कहा है कि कबीर मन तो एक है, भावे तां लगाओ, भावे गुरु की भक्त कर, भावे विषय कमाओ। लोग कहते हैं कि एक मन कहता है चला जाऊं, एक मन कहता है ना जाऊं, एक मन कहता है खा लूं, एक मन कहता है ना खाऊं। लोगों का कहना होता है कि व्यक्ति के अंदर में मन कभी कभी दो हो जाते हैं। मन दो नहीं होते हैं, व्यक्ति के विचार दो हो जाते हैं। मन तो एक ही है, जो आप उससे ज्यादा सोचने पर मजबूर करेंगे वो सोचता है। संत कहते हैं कि सबके अंदर में एक ही मन है, बस उस मन को हमें कैसी दिशा देना है, उस मन को किस तरह मोड़ना है, ये हमारे ऊपर हमारी साधना पर निर्भर करता है। यदि हम साधना रहित जीवन जी रहे हैं, हम संसार की चकाचौंध में अपना जीवन व्यस्त कर रहे हैं, अपने जीवन का अमूल्य क्षण जो अमूल्य समय है उसे बर्बाद कर रहे हैं, हम संसार की भौतिक वस्तुओं को लेकर के अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, यात्रा पर चल रहे हैं, तो समझ लीजिए हमने अपने जीवन का मूल्य नहीं समझा। हम अपने जीवन को समझ लीजिए उसी भवसागर की तरफ ले जा रहे हैं जिससे हम निकल करके आए हैं। उसी जन्म मरण के उसी चक्कर में दोबारा उससे पहुंचाना चाह रहे हैं जिससे हम अभी अभी निकल करके आए हैं और इस साधना मार्ग में लग रहे हैं। तो जो संसारी व्यक्ति होता है वो मन के ज्यादा अधीन होता है। छोटी छोटी चीजों को लेकर के वो मन के इतना वशीभूत रहता है कि वो समझ नहीं पाता है कि ये मेरे मन की कमजोरी है। चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, चाहे पहनने ओढ़ने की चीजें हो, चाहे अनेकों जीवन संबंधित जो चीजें हैं उनको लेकर के व्यक्ति उलझा रहता है। निरंतर उसका मन अच्छी अच्छी वस्तुओं को बटोरने के लिए दौड़ता रहता है। जब व्यक्ति के पास कम धन होता है, पैसा रुपया कम होता है, तो सोचता है सामने वाला व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति है जिसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है, काश वो मेरे पास होता तो मैं भी कितना सुखी होता। उसके मन में ये चिंतन चलता रहता है, और जब मन में ये चिंतन चलता रहता है तो फिर आशाएं बांधता है और कल्पना करता है कि जिसके पास मेरे से ज्यादा है वो आदमी सुखी है, लेकिन जिसके पास तुमसे ज्यादा है उससे जाकर के जरा पूछो कि वो कितना सुखी है। जब उससे जाकर के पूछोगे तो वो कहेगा कि नहीं, मेरे पास अभी इतना पर्याप्त नहीं है जितना अगले और आदमी के पास है, अगर उतना जब मेरे पास होगा तो मैं सुखी होऊंगा। मन निरंतर इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, उसे मजबूर करता है इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए। जो है उसमें वो कभी भी अपने आप को संपन्न नहीं समझता है, विपन्न होकर के निरंतर दूसरे के लिए, दूसरे के प्रति, दूसरे में सुख ढूंढता है। दूसरे को लगता है, दूसरे के लिए उसके मन में लगता है कि नहीं, मैं दुनिया का सबसे अभागा आदमी हूं, वो बहुत सौभाग्यशाली है जिसके पास बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ी व्यापार है, बहुत बड़ी गाड़ी है, धन धान्य से संपन्न है, वह आदमी बहुत सुखी है। ऐसा मन में उसके में चलता रहता है। जो संसार में निरंतर मन की दौड़ अर्थात मन के घोड़े पर असवार है, उसे मन के था नहीं मिलती है।
निरंतर संसार की था लेना चाहता है, लेकिन जिसने अपने मन की था नहीं पाई है वो संसार की था क्या पाएगा। कितने लोग होते हैं जो मन के वशीभूत होकर के दुर्गुणी होते हैं, ऐसी ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जिन चीजों से शारीरिक हानि तो होती है, मानसिक हानि होती है और अर्थ की भी हानि होती है। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों हानियां होती हैं और उसे समझाया जाता है जब किसी द्वारा कि भाई जो तुम ये दुर्व्यसन करते हो, मान लो कोई आदमी शराब पीता है, अब शराब पीता है और लोग जान जाए कि वो आदमी शराब पी रहा है, कोई दयालु आदमी जाकर के उससे कहे कि भाई तुम जो शराब पीते हो ये ठीक नहीं है, इसमें तुम्हारे शरीर की हानि है, तुम्हारे धन की हानि है, सारे सभी प्रकार से तुम्हारी हानियां हैं, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते। वो कहता है क्या करूं, मन मानता ही नहीं है, मैं भी चाहता हूं इसे छोड़ना, लेकिन मेरा मन मुझे निरंतर उसके तरफ ढकेलता है, मुझे दोबारा से उसकी लिए ले जाता है। मुझे पता है कि मैं दारू पीता हूं, शराब पीता हूं, मेरे धन की हानि है, शरीर की हानि है, आर्थिक हानि है, मैं सब प्रकार से इस नशे को करते करते बर्बाद हो रहा हूं। लेकिन जब कोई समझाता है तब मुझे लगता है कि मैं नहीं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन फिर जो आदत मेरे मन ने बना रखी है, मेरा मन उसके लिए मुझे फिर दौड़ाता है और दोबारा से मैं उसे हाथ में ले लेता हूं। मन मानता ही नहीं है। अब ऐसे आदमी को जो मन के एकदम अपने आप को समर्पण कर दिया है मन के लिए, जो मन का गुलाम बना हुआ है, वो भौतिक दुर्व्यसनों को नहीं छोड़ सकता, तो जो हमारे मन के जो अंदर में जो अंतःकरण है उसमें जो विकार है उसे कैसे छोड़ेगा। सामान्य तौर पर व्यक्ति छोटे छोटे दुर्गुणों को नहीं छोड़ पाता है मन के वशीभूत होकर के, तो वो साधना के मार्ग पर कैसे लग सकता है। साधना का मार्ग कोई अलग से ऐसा मार्ग नहीं है। साधना का मार्ग का मतलब होता है जो हमारे जीवन में कुछ भी दुराचार है, दुर्गुण है, हमारे जो गलत विचार हैं, हमारी जो गलत आदतें हैं, हमारी जो गलत व्यवहार हैं, हमारे लोगों के साथ गलत जो हम बर्ताव करते हैं, इन सारी चीजों पे अंकुश लगाना, धीरे धीरे इसका विराम, इसे मिटा देना साधना कहलाता है। साधना कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस व्यक्ति घर से निकले जाकर के जंगल में बैठ जाए और लोग समझे कि ये व्यक्ति साधना कर रहा है। ठीक है, देखने के लिए लगेगा कि वो साधना कर रहा है, कुछ भजन कर रहा है, लेकिन साधना किसी जगह का मोहताज थोड़ी है। साधना किसी जगह से थोड़ी बंधी हुई है। साधना का मतलब होता है समस्त जितने भी विकार हैं, चाहे वो मन के हों, चाहे फिर शरीर के हों,
किसी भी प्रकार के विकार हों, उन विकारों को समझ करके त्यागना ही, अर्थात उस पर विराम लगा देना ही साधना कहलाता है। फिर चाहे वो घर में हो या वन में हो। जो व्यक्ति अपने मन को वन में ना जाकर के घर में साध लेता है तो क्या वो साधक नहीं है? लोगों के अंदर में ये भावना, ये मन में इच्छाएं होती हैं कि जो व्यक्ति घर छोड़ देता है, जो व्यक्ति सन्यास धारण कर लेता है, साधु बन जाता है, वही इस मन पर विजय पा सकता है। हम तो संसारी लोग हैं, मन को तो सिर्फ संतों ने जीता है, मन पर विजय तो सिर्फ साधक पा सकते हैं। हम संसारी लोग कहां इस मन को समझ पाएंगे, मन पे कहां विजय पाएंगे? ऐसे कह करके व्यक्ति और अपने आप को कमजोर बनाता है। आप त्याग कहीं भी कर सकते हो। हर व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो घर में भी रह करके अपने आप को साधु बना सकता है। वो घर में रह करके अपने आप को साधक बना सकता है। वो घर में रहकर भी अपने आप को योगी बना सकता है। किसी जगह से साधना बंधी थोड़ी है। साधना हमारे मन की है, साधना हमारे विचारों की है, साधना हमारे अंदर की चीज है। ठीक है, व्यवहारिक कुछ माहौल होता है बाहर का, उस माहौल को ध्यान में रखते हुए लोग एकांतवास करते हैं। कोई जंगलों में रहता है, कोई वन में, कोई अलग से आश्रम बना करके रहते हैं। साधना का अपना उसका महत्व है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि नहीं हम घर में नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम गृहस्थ हैं नहीं कर सकते, ऐसे कहकर के तो समझ लीजिए आप अपने उससे बचना चाहते हैं और अपने मन को और हवा भर रहे हैं कि और हमारा ये मन हमें नचाए। सदगुरु यहाँ वही कहते हैं कि साधना का मतलब है अपने मन का निग्रह। साधना का मतलब है अपने मन के कुचालों को समझना, अपने मन की बुराइयों को समझना, अपने मन के गलत विचारों के अनुसार अपने आप को ना ले जाना। सदैव अपने सारे विकारों को छोड़ते हुए मन पर अंकुश रखते हुए जीवन जीना साधना कहलाता है। और वो झगड़ा जो व्यक्ति मिटा लेता है, सच में वो बहुत बड़ा आदमी हो जाता है। जिसने अपने मन के झगड़े को मिटा लिया है, दुनिया में उससे बड़ा आदमी कौन कहला सकता है? उस मन के झगड़े को मिटाया उन महापुरुषों ने जिनके लिए आज हर व्यक्ति के हृदय में मान, सम्मान, आस्था, निष्ठा, उनके प्रति समर्पण, उनके प्रति भक्ति, ये सारी की सारी चीजें जिन महापुरुषों के प्रति हमारे अंदर में हैं, क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने मन के झगड़े को मिटाया। कहा जाता है जब बुद्ध घर से निकले थे, उस समय वो अपने मन के लिए निग्रह करते थे, ध्यान करते थे। और जब वो ध्यान में बैठते थे तो देखते थे कि उनके मन में अनेकों प्रकार के द्वंद मचते हैं। कभी कोई युद्ध हो रहा है तो कभी किसी को कोई मार रहा है, कहीं किसी को कोई पीड़ित कर रहा है, किसी के साथ, मतलब अनेकों प्रकार के उनके मन में, और हर किसी के मन में होता है। जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो ऐसा नहीं है कि एकदम से वो
अपने आप का चिंतन करने लग जाए या फिर उसे बाहर की चीजें, बाहर के जो मन की जो बातें हैं वो ना आए, या बाहर की चिंतन ना आए। जब ध्यान में बैठता है तो अनेकों चिंतनों से व्यक्ति पराजित होता है। संसार के चिंतनों से आते हैं, आते ही आते हैं, और उन चिंतनों से वो भटकता है। लेकिन धीरे 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 अभ्यास करते करते जब उन्हीं चिंतनों का वो दृष्टा बन जाता है कि जो चिंतन मेरे मन में आ रहे हैं, जो विचार मेरे मन में आ रहे हैं, जो थॉट्स मेरे मन में आ रहे हैं, क्या वास्तव में ये मेरे लिए लाभदायक है? क्या ये मेरे लिए हितकर हैं? जो चिंतन मेरे मन में चल रहा है, क्या ये चिंतन मेरे लिए किसी भी प्रकार से सहयोगी है? ये विचार जब जगता है तो उसका फिर निरीक्षण व्यक्ति करने लगता है और समझ में आ जाता है कि ये मेरे खिलाफ है या मेरे फिर समर्थन में है। जो मेरे अनुसार है, जो मेरे लिए कारगर है, उस चिंतन को व्यक्ति करता है और ऊंचाइयों को छूता है। लेकिन जो साधना के विपरीत है, उन चिंतनों से दूर हो जाता है। तो साहब कहते हैं कि जो मन का झगड़ा है उससे कोई बचा नहीं है। सबके अंदर में वो झगड़ा मचा हुआ है। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या संत, क्या साधक, क्या सन्यासी, क्या संसारी, सबके जीवन में, सबके मन में वो झगड़ा है। उस झगड़े को समझना, समझ लीजिए, और वो झगड़ा, मन का जो झगड़ा है वो 1-2 मिनट या 1-2 घंटे का नहीं है, रात दिन का झगड़ा है। साहब कहते हैं कि रात दिवस मिल उठ उठ लागे, 5 ठोटा एक नारी। ये हमारा शरीर रूपी जो घर है, इसमें जो मन का झगड़ा मचा हुआ है, इस शरीर का जो झगड़ा है वो किन का झगड़ा है? अब इस शरीर रूपी जब घर है तो इसमें स्वाभाविक है घर के लोग भी होंगे। किसी मकान को, किसी कमरे को तो घर कहा नहीं जाता है। किसी ने बहुत बड़ा बंगला बना लिया हो, बहुत बड़ा मकान बना लिया हो और उसमें कोई व्यक्ति ना हो, उसमें कोई रहने वाला ना हो, तो उसे घर कौन कहेगा? घर कहा ही जाता है जहां पर लोगों का निवास होता है, जहां 2, 4, 10, 20 लोग रहते हैं, उसे घर कहा जाता है। तो हमारे शरीर रूपी घर में भी हमारा परिवार है। जैसे संसार में लोग घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, उसमें परिवार रहते हैं। बेटा रहता है, बेटी रहती है, बहू रहती है, सास ससुर रहते हैं, माता पिता रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं, उसी को परिवार कहा जाता है। उसके अपने बच्चे रहते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर रूपी घर में भी एक परिवार है, और वो परिवार छोटा मोटा परिवार नहीं है। साहब कहते हैं 5, अर्थात हमारे शरीर रूपी घर में जो परिवार है उसमें 5 लड़के हैं, उसके भी 5 बच्चे हैं। किसके? रात दिवस मिल उठ उठ लागे, 5 ठोटा एक नारी। साहब कहते हैं कि 5 ठोटा, ठोटा कहिए हमारा बच्चा, लड़का, और उनकी एक मां है नारी। 5 हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, उसी के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं रूप लड़के तथा बुद्धि रूप नारी। अर्थात साहब कहते हैं 5 इंद्रियां, रूप, लड़के तथा दुर्बुद्धि रूपी नारी। इन 5 लड़कों की जो महतारी है वो कौन है?
दुर्बुद्धि रूपी नारी। ये 6 लोग मिलकर के रात दिन उठ उठ करके झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। किससे? घर के मालिक से, जीव से। ये इंद्रियां हमारे मन में, हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं, ये निरंतर कहीं ना कहीं हमारे लिए लड़ती रहती हैं। और इन इंद्रियों को बस में करना इतना सामान्य नहीं है। लड़ने का मतलब क्या है? जो इसको अच्छा लगता है उसे और चाहती है, उसको निरंतर वो अपने पास रखना चाहती हैं। साहब कहते हैं कि 5 ठोटा एक नारी, 5 इंद्रियां रूपी लड़के तथा दुर्बुद्धि रूपी नारी, ये रात दिन उठ उठ करके जीव से झगड़ते हैं। सारे झगड़े के मूल में दुर्बुद्धि एवं दुर्वासना है। मन की गंदगी से ही तो चरित्र गंदा होता है। इंद्रियों की लंपटता का कारण मन की लंपटता है। जब तक हमारा मन लंपट नहीं होगा तो हमारी इंद्रियां लंपट नहीं हो सकती हैं। हमारा मन कमजोर नहीं होगा तब तक हमारी इंद्रियां कमजोर नहीं हो सकती हैं। जब हमारा मन कमजोर होता है तभी इंद्रियां कमजोर होती हैं। हमारा मन लंपट होता है तभी इंद्रियां लंपट होती हैं। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि मन की लंपटता अर्थात हमारे मन की लंपटता ही इंद्रियों की लंपटता है। और मन इसीलिए लंपट है क्योंकि बुद्धि ठीक से नहीं है। अर्थात बुद्धि ठीक नहीं होने पर व्यक्ति निरंतर गलत गलत काम करता है। और जब व्यक्ति अपनी एक बुद्धि को ठीक कर ले तो सारी की सारी लड़ाइयां समाप्त हो जाए, सारी की सारी झगड़े समाप्त हो जाए। यदि बुद्धि ठीक हो जाए तो सारे के सारे झगड़े समाप्त इस बुद्धि से होते हैं। और जब बुद्धि किसी की ठीक हो गई तो सब सही हो गया। आगे साहब कहते हैं कि जो 5 इंद्रियां हैं अर्थात 5 इंद्रिय रूपी जो लड़के हैं वो निरंतर झगड़ते रहते हैं। किससे? दुर्बुद्धि के साथ मिलकर के जीव से। और झगड़ते कैसे हैं? आगे साहब कहते हैं कि न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक स्वादी। झगड़ने का कारण क्या है? जैसे मान लीजिए कोई घर है और उस घर में एक महतारी है और उसके 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे जब उनको भूख लगे और अपनी मां को जाकर के कहें कि माताश्री हमें भूख लग रही है, हमारे लिए कुछ भोजन दिया जाए, तो जो घर की मालकिन है, जो माता है, वो सबके लिए उचित भोजन बना के सबको एक जैसा भोजन खिलाएगी। ऐसा सब घरों में होता है कि सबको एक जैसा भोजन बनता है, सब खाते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं वो इतने उदंडी हैं, इतने चंचल हैं, वो अपनी मां को परेशान करते हैं कि नहीं हमें भोजन तो चाहिए, लेकिन वो डिमांड करते हैं भोजन की। क्या? बड़ा वाला लड़का कहता है नहीं मुझे तो हलवा पूड़ी चाहिए,
उससे छोटा वाला कहता है नहीं मैं हलवा पूड़ी नहीं खाऊंगा, मुझे तो दाल भात चाहिए। और उससे छोटा है तीसरे नंबर का, वो कहता है नहीं ना मैं हलवा पूड़ी ना दाल भात, मुझे तो मिठाई चाहिए। और उससे छोटा है वो कहता है ना मुझे हलवा पूड़ी चाहिए, ना मुझे दाल भात चाहिए, ना मुझे मिठाई चाहिए, मुझे नमकीन चाहिए। और उससे छोटा है वो कहता है मुझे ये तीनों चीज नहीं चाहिए, चारों चीज चाहिए नहीं चाहिए, मुझे खट्टा चाहिए। सब अपने अपने ढंग से अलग अलग तरीके का भोजन मांगे, न्यारो न्यारो भोजन मांगे। तो जो घर की मालकिन है, जो माता है, वो परेशान होगी कि नहीं? एक बार भोजन बनाने में व्यक्ति को तकलीफ होती है, ज्यादा लोगों को बनाते हैं तो थोड़ा सा मन में तकलीफ होती है, शरीर में भी तकलीफ होती है। लेकिन इतने उदंड बच्चे कि एक जैसा भोजन करना ही नहीं चाहते, सब अलग अलग भोजन चाह रहे हैं, सबको अलग अलग भोजन चाहिए। तो जो घर की माता है वो कितना परेशान होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। घरों में देखा जाता है अक्सर छोटे बच्चे होते हैं तो झगड़ते हैं थोड़ा थोड़ी चीज के लिए, बच्चे खाने के लिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो चाहिए। उतने में लोग परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो बड़े बच्चे हैं, उनके लिए न्यारा न्यारा भोजन बनाए, कितना समय की बर्बादी है। और उसको कैसे संतुष्ट कर पाएगी, कैसे बना पाएगी सबके लिए इतना भोजन? तो परेशान हो जाएगी। तो सदगुरु कहते हैं कि ऐसे ही ये हमारा मन अर्थात हमारे शरीर रूपी घर में ये 5 बच्चे हैं, जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? जे हमें निरंतर न्यारो न्यारो भोजन चाहती हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं, ये भी 5 इंद्रियां अधिक स्वादी हैं। ये हमारी 5 इंद्रियां जो हैं, ये भी अधिक स्वादी हैं। कौन कौन सी? आंख, एक एक से करते हैं। आंख को चाहिए मनोरम रूप। ये हमारी 5 इंद्रियां जो हैं, हमारे 5 बच्चे हैं इस शरीर रूपी घर के। तो पहला बच्चा कौन है? आंख। आंख को निरंतर मनोरम रूप चाहिए। वो मनोरम रूप देखना चाहती है। वो चाहती है कि निरंतर उससे अच्छे अच्छे दृश्य दिखें। डेली जहां पर रहता है, रोज वहां के दृश्यों से उब जाती है। क्या देखना एक ही चीज को बार बार। आजकल सबके घरों में इन आंखों की खुराक बढ़ाने के अनेकों साधन हो गए हैं। घरों में टीवियां हैं, और टीवी तो है ही, साथ में मोबाइल, उसमें अनेकों प्रकार के दृश्य, जिसको जैसा चाहिए खोल करके देख लेता है। उस समय साधन कम थे तो चांस कम रहता था, लोग मन मार के उन्हीं दृश्यों को देखते थे जो उनके सामने रहते थे। लेकिन आजकल तो जो कल्पना करो, डायल करो, निकालो, सर्च करो, जो चाहो वो देखो। इन आंखों की खुराक बढ़ गई है। जब हम मोबाइल देखते हैं या टीवी देखते हैं तो किससे देखते हैं? आंखों से तो देखते हैं। अगर आंखें ना हो तो क्या देखोगे? अब इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग टीवी में या मोबाइल में हमारी आंखों की उत्तेजना के बढ़ाने के लिए या आंखों की इच्छा को बढ़ाने के लिए, दृश्य की चाह बढ़ाने के लिए
ये सब देखते होंगे। उसमें गलत और सही दोनों दृश्य हैं, लेकिन अधिकांश लोग आंखों के लिए वही खुराक देते हैं जो गलत है। तो आंखों को चाहिए मनोरम दृश्य, वो निरंतर अच्छे अच्छे रूप देखना चाहती है, अच्छी अच्छी जगह जाएगी, अच्छे अच्छे मनोरम दृश्य देखना चाहेगी। उसका भोजन क्या है? जो हमारा पहला बच्चा है आंख, उसका भोजन है दृश्य, रूप। वो अच्छे अच्छे रूप देखना चाहता है। दूसरा जो बच्चा है शरीर रूपी घर में, वो है नाक। ये नाक, ये भी बहुत खतरनाक बच्चा है, सामान्य बच्चा नहीं है। जो नाक रूपी बच्चा है, इसको क्या चाहिए? ये देखने से संतुष्ट नहीं होगा कि हाँ आंखों ने देख लिया दृश्य और वो संतुष्ट हो जाए ना। उसका अपनी खुराक है, उसका अपना भोजन है। उसको चाहिए सुगंध, वो सूंघना चाहता है। अच्छी अच्छी चीजों को, सुगंधित चीजों को सूंघना चाहता है, सुगंध लेना चाहता है। अच्छे अच्छे इत्र, सेंट। आज व्यक्ति दूसरे लोगों के पास बैठे तो उसका मन कैसे मोए। जब दूसरे के पास, दूसरे के सानिध्य में अर्थात संपर्क में जाएं, हमारी जैसी ही एंट्री हो उनके कमरे में, उनके पास, उसकी नाक में जो हमारे शरीर पे लगाया गया इत्र है, सेंट है, वो कैसे जाके लगे। उसके लिए लोग लाखों लाखों रुपए खर्च कर करके ऐसे ऐसे इत्र खरीदते हैं, ऐसे ऐसे सेंट खरीदते हैं, और उस सेंट की खुशबू लोगों के नाक तक पहुंचे और लोग कहें वाह क्या बात है, आपसे बड़ी सुगंध आ रही है। दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरे को महसूस कराने के लिए तो लोग करते ही हैं, अपने मन को भी संतुष्ट करने के लिए लोग बिस्तर पे सोते हैं तो सेंटों का छिड़काव करते हैं, कपड़े पहनते हैं तो सेंट लगा करके पहनते हैं। ये क्या है? ये हमारी नाक का भोजन, इससे घटेगा कि बढ़ेगा? ये निरंतर और साहब ने कहा ना न्यारा न्यारा भोजन चाहे। अब न्यारा न्यारा भोजन तो चाह रहे हैं, लेकिन और चाह रहे हैं, ज्यादा ज्यादा चाह रहे हैं। जो 2-4 दिन हमने सेंट लगा लिया, 2-4 दिन उसकी खुशबू हमने नाक में ले ली, उसके बाद वो फीका लगने लगता है। फिर दूसरा सेंट अच्छे वाला, अच्छी क्वालिटी का चाहिए। वाह, क्या इससे कभी कोई आदमी तृप्त हुआ है? सुगंधी ने कभी किसी को तृप्त किया है? केवड़ा, गुलाब, अच्छे अच्छे फूलों की सुगंधी अच्छी बात है। सुगंधित जगह पे जाना, सुगंधी होना अच्छी बात है, लेकिन उसको अपने सिर पर इतना चढ़ा लेना कि उसके बिना रहा ना जाए, ये हमारी जीवन के लिए बहुत हानिकर है। सामान्य तौर पर कहीं जाना होता है, किसी बगीचे में गए, कहीं अच्छे फूल देखे, सुगंधित आ रही है, कभी कवा कहीं शादी पार्टी में कोई व्यक्ति गया, कभी कुछ थोड़ा बहुत सेंट एंड छिड़क लिया, वो अलग विषय हो गया। लेकिन कितने लोग होते हैं जो कहते हैं महाराज बिना सेंट के हमें नींद नहीं आती है। जब तक हमारे बिस्तर पर
सेंट का छिड़काव ना हो, इतर का छिड़काव ना हो, हमें नींद नहीं आएगी। अब ये मालूम नहीं है वो आदमी है कि अजगर है, वो आदमी है कि कोई सेंट का कीड़ा है, सुगंधी का कीड़ा है जो सुगंध पाकर के सोएगा। तो जो लोग इन चीजों के गुलाम हो जाते हैं वो निरंतर दुखी होते हैं, परेशान रहते हैं। तो दूसरा जो बच्चा है वो क्या चाहता है? नाक, वो चाहता है सुगंधी, निरंतर अच्छी अच्छी सुगंधियों को चाहती है। और तीसरा जो बच्चा है वो है कान। वाह, कान रूपी बच्चा, ये हमारे शरीर रूपी घर के बच्चे हैं, ध्यान से सुने। कान मनोभाविक शब्द, एक कानमी कम लालची नहीं है। जब हमारी आंखों को अच्छे दृश्य चाहिए, अच्छा अच्छा रूप चाहिए देखने के लिए, नाक को अच्छी अच्छी सुगंधें चाहिए, तो फिर कान कहां पीछे रहने वाला है? कान कहता है ठीक है आप अपने भोजन में मस्त रहो, हमारा भी भोजन है, हमारे पास भी बढ़िया बढ़िया भोजन है, हम भी वही भोजन करेंगे जो हमें पसंद है। और वो क्या है? मनोभाविक शब्द, अच्छे अच्छे शब्द सुनना चाहता है, अच्छे अच्छे संगीत सुनना चाहता है, अच्छे अच्छे स्वर सुनना चाहता है। सामान्य तौर पर देखा जाता है जो संगीत के प्रेमी होते हैं, संगीत के प्रेमी बढ़िया बढ़िया संगीत सुनना चाहते हैं। उनका अपना एक लक्ष्य है कि वो संगीत ही सुनते हैं, और वो संगीत सुनते हैं जो उनके लिए कभी कोई बाधा खड़ी नहीं करता है। तो उसके लिए कोई बड़ी आपत नहीं है वो संगीत सुनना। लेकिन संगीतों की जो भूख बढ़ जाती है, संगीत के बिना वो रह ही नहीं पाता है, समझ लीजिए फिर वो आपत बन जाती है। मतलब हमारे जरूरत से ज्यादा कोई भी, चाहे वो शब्द हो, चाहे सुगंध हो, चाहे दृश्य हो, वो हमें दुख ही देगा। तो जो कान है वो निरंतर अच्छे अच्छे शब्द सुनना चाहता है, गलत शब्दों को नहीं सुनना चाहता है, उसे अच्छे अच्छे शब्द चाहिए। लेकिन देखा जाता है, संसारी लोगों को देखा जाता है, चाहे किसी को भी कह लो, आजकल लोग अच्छे अच्छे शब्द नहीं सुनना चाहते हैं। अच्छे अच्छे शब्दों की अब चाह कम रह गई है लोगों में, लोग गलत शब्द ज्यादा सुनना चाहते हैं। पड़ोसी के पास कैसी लड़ाई हो रही है, क्या झगड़ा हो रहा है, किस बात को लड़ाई हुई है, वो जरा हमारे कानों में सुनाओ। और चुपके से जब सुन लेता है या किसी के द्वारा जान जाता है, सुन लेता है, फिर दूसरे को बताता है कान में, देखो भैया मैं आपको बता रहा हूं, तुम दूसरे को मत कहना। वो घर वाले बड़े खतरनाक हैं, अपनी बहू से लड़ते हैं, बड़ी बड़ी गंदी गंदी गाली देते हैं। दूसरे से नहीं कहना, मैं तो तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें सुना रहा हूं। वही शब्द आजकल लोग गलत शब्द सुनना चाहते हैं।
किसकी बुराई किस ना हो सके हमारे कानों में आ जाए। कौन आदमी कितना बेकार है, कौन आदमी कितना खराब है, किसकी चुगली ज्यादा हमारे कानों तक आए, ये आदमी के भाव बन गया है। अच्छे शब्द सुनना ये गलत नहीं है, गलत है गलत शब्द सुनना। जो शब्द हमारे मन को विचलित करें, जो शब्द हमारे वातावरण को गंदा करें, जो शब्द हमारे परिवार में, हमारी समाज में, हमारे देश में बेमनस्ताएं पैदा करें, ऐसे शब्दों को नहीं सुनना चाहिए। वो शब्द खतरनाक होते हैं और शब्द की बड़ी महिमा है। यहां पर कान की बात चले कि इसको भोजन चाहिए, शब्द अच्छे अच्छे शब्द चाहिए, लेकिन अच्छा और बुरा निर्णय कौन करेगा कि इसके लिए ये अच्छा है कि बुरा है। आजकल तो लोगों को गलत शब्द सुनने में आनंद आता है, अच्छे शब्द सुनना कौन चाहता है। सब तो गंदे गंदे अश्लील अश्लील गाने सुनते हैं, गंदी गंदी बातें सुनना चाहते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं और सुनते हैं, सुनाते हैं। तो अच्छा कहां रहा। अगर अच्छा कोई शब्द सुनता है तो अच्छी बात है। अगर कोई सत्संग सुनता है, सत्संग में जो शब्द सुनाए जाते हैं वो कितने बढ़िया है, जो हमारे जीवन को कारगर बना दे, हमारे जीवन में वो कामयाब करा दे, हमको हमारे जीवन के लिए काम आ जाए। कोई प्रेम से बात करता है, कोई हमें मधुर वचन बोलता है, अच्छी बात है, ये सुनना चाहिए। धर्म की चर्चा होती हो वो सुनना चाहिए। जहां पर व्यक्ति को जोड़ने की बातें हो रही हैं वो सुनना चाहिए। इसको हमें समझना है कि हमें उन्हीं शब्दों को सुनना है जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक हों। ऐसा भोजन हमें उसको नहीं देना है कानों को जो बेमनस्ता पैदा करा दे, जो मन में गिलानी पैदा करा दे, दूसरे के दिल को तोड़ दे, दूसरे की भावनाओं पर ठेस पहुंचा दे। ऐसे शब्दों को नहीं सुनना है। वहां से नजर अंदाज करके निकल जाओ, अनसुना कर दो उन शब्दों को। कितने लोग जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, सत्संगी होते हैं, वो कहते हैं देखो भैया फालतू की बात हमारे सामने ना करो, हमें ये सुनने का कोई शौक नहीं है गलत चीजों को। कितने लोग अच्छे हैं वो जो गलत शब्द सुनना नहीं चाहते, निरंतर साधना की बातें, सत्संग की बातें, व्यवहारिक अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं जिससे लाभ हो लोगों को। तो ऐसे शब्द सुनना गलत नहीं है। यहां पर साहब कहते हैं कि कान का जो भोजन है वो चाहता है कि उसे अच्छे अच्छे शब्द सुनाना पसंद है, वो चाहता है उसे अच्छे अच्छे शब्द सुनाई दे। और जीव हमारा ये एक और बच्चा है, जीव, इसको भी स्वाद चाहिए, इसको भी भोजन चाहिए। अब जीव का स्वाद, जीव के भोजन तो अनेकों हैं। जो हमारी जीव है इसको सट रस स्वाद लेना पसंद है। अब जीव के स्वाद इतने हैं, सटरस में वैसे सब आ जाता है, लेकिन अलग अलग करो तो काफी बन जाता है। इस जीव को मात्र मिठाई पसंद नहीं है, इसे खट्टा भी पसंद है। ज्यादा खट्टा खाएगी तो फिर इसे तीखा चाहिए। जब भोजन बनता है और भोजन में मात्र एक स्वाद हो, चाहे वो तीखा हो या खट्टा या मीठा, आदमी तृप्त नहीं होता है। भोजन में जब तक खट्टा मीठा चटपटा
नमकीन ना हो तो भोजन कैसा। इस जीव को जब तक उसके अपने सारे स्वाद ना मिल जाएं तब तक ये संतुष्ट नहीं होती है। उसे तो सभी प्रकार का स्वाद चाहिए। तो हमारे शरीर रूपी घर में जो जीव रूपी लड़का है, बच्चा है, इसे सटरस स्वादों का लेना बहुत पसंद है और ज्यादा से ज्यादा लेना चाहती है, अनेकों स्वाद लेना चाहती है। कितने लोग होते हैं जो स्वाद के इतने अधीन रहते हैं। भोजन में यदि उनको मीठा ना परोसा जाए तो लोग लड़ाई कर लेते हैं घरों में। क्या भोजन बनाया है? ये कोई भोजन है? खाली सब्जी भात दाल सामने लाके रख दिए। अरे कुछ हलवा पूड़ी बना देते, कुछ मीठा बना देते, कुछ मिठाई होती, तब इसका स्वाद कुछ अलग ही होता। इस पर एक हमें घटना याद आती है और सच्ची घटना है। बड़े सिद्ध पुरुष थे। जब कोई आदमी प्रसाद उनके लिए ले जाता था तो उनको अक्सर लोग कहते थे ये थोड़ा सा अवधूत टाइप के थे। पुराने महात्मा थे, लगभग आज से समझिए 150-200 वर्ष पहले की बात है, लेकिन सुनते सुनते लोगों के द्वारा अभी तक वो बातें कही जाती हैं। मैंने पहले कहा था कि ये बात सिर्फ सामान्य आदमियों के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो कहा जाता है कि जब वो संत के पास कोई व्यक्ति, उनके जो भक्त थे, तो हर 8 दिन में जाते थे उनके पास। व्यापार करते थे शहर में, तो वो हर रविवार उनके पास जाते थे। तो जब जाते थे तो प्रसाद ले जाते थे। तो किसी दिन वो भोजन बना के ले जाते थे और भोजन में सब्जी रहती थी, रोटी रहती थी और कुछ दाल वाल। उस समय मीठा नहीं होता था उसके थाली में। तो जैसे ही उनके सामने परोसते थे तो एकदम सब्जी से उंगली लगा कर को जीभ में हा 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 ऐसे कर कहते थे, क्या खाने के लिए लेके आया है? इसे एकदम आग रखी है, सब्जी क्या है? मिर्ची ज्यादा खाते थे उधर लोग। हा हा हा, इतनी आग कैसे खाऊं इसको? कुछ मीठा लाता तो खा लेता। और वो आदमी बोलता तो कुछ नहीं था, चल देता था। पर जब दोबारा रविवार आता था तो फिर जाता था, तो वो फिर सब्जी ना ले जाकर के मीठा ले जाता था। उसको लगता था, समझ नहीं पाता था महात्मा, उसको लगता था कि इनको सब्जी पसंद नहीं है, तीखा पसंद है, इसलिए मीठा खाते हैं, तो मिठाई लेके चलो। अगली बार जाता था मिठाई लेके जाता था सिर्फ। जैसे देखते थे, हाय इस मिठाई को कैसे खाऊं? मिठाई से मन उब जाता है, कुछ तीखा होता तो अच्छा रहता। कहने का मतलब कि जब उनके पास कोई मीठा ले जाए तो तीखी की याद करते थे, और तीखा ले जाए तो मीठी की। तो आदमी दोनों ले जाना शुरू कर दिया। तो कहे नहीं नहीं, कोई खट्टी चीज लाता कितना बढ़िया रहता, जीभ साफ हो जाता है। अब बताइए भला, कोई भी आदमी कितना किसी के लिए करेगा? तो जो जीव के गुलाम होते हैं, जो स्वाद के गुलाम होते हैं, वो कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि संसारी लोग ही सिर्फ खाने और स्वाद के अधीन होते हैं। अच्छे अच्छे लोग स्वाद के वशीभूत होकर के
भोजन को अस्वीकार कर देते हैं जब उनके मन अनुकूल भोजन नहीं होता है, उनके स्वादानुसार भोजन नहीं होता है। थोड़ा सा मिर्ची ज्यादा हो गया लोग तड़तड़ा जाते हैं, नमक कम रह गया तो लोग गाली देने लगते हैं घरों में, मीठा थोड़ा ज्यादा हो गया तो बहू को डांटने लगती हैं सासें। ये सब क्या है? ये मन का भ्रम और जीव की लंपटता है। उसे अच्छे अच्छे चाहिए जो उसके मन अनुकूल हो। तो ये हमारी जो जीव है ये अच्छे अच्छे स्वाद चाहती है, इसके मन अनुकूल स्वाद होना चाहिए और स्वाद के वशीभूत होकर के निरंतर आदमी परेशान और दुखी रहता है। और जो पांचवा हमारा इस शरीर रूपी घर का लड़का है वो है चाम। साहब कहते हैं कि हमारा जो पांचवा लड़का है, चार हो गए, आंख नाक कान जीभ, और पांचवा है त्वचा चमड़ी। इस चमड़ी को भी खाना चाहिए। आप सोचेंगे कि चमड़ी का कौन खाना होता है? चमड़ी भी भला कुछ खाती है, चाम भी कुछ खाता है, खाता है, इसका भी अपना भोजन है। चमड़ी क्या चाहती है? कोमल कोमल स्पर्श। इसे कोमल स्पर्श चाहिए, अच्छी अच्छी चीजों का स्पर्श, जिससे उसको सुकून मिले, ऐसा स्पर्श चाहिए। कठोर चीजों को छूना नहीं है। उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया कमल के फूलों की पंखड़ी घुमाई, आहा हा, मत पूछो। कपड़े भी हों तो कठोर कपड़े नहीं, एकदम कोमल, जो चमड़ी को सुकून दें। खरखरा कपड़ा पसंद नहीं है, मलमल कपड़ा चाहिए। और जब व्यक्ति के अंदर में वासना जागृत होती है तो उन त्वचाओं को संपर्क करता है, स्पर्श जो उसे मन का सुकून देती है। लेकिन समझ लीजिए कि हमारी चमड़ी का जो कोमल स्पर्श है वो मन का सुकून नहीं है, वो मन को बढ़ावा है। चमड़ी के स्पर्श से हमें ये मालूम हो जाता है कि किस भाव से हमें छू रहा है। अगर प्रेम के भाव से छू रहा है तो उसका अनुभव अलग होता है, और गिलानी के भाव से छू रहा है, मलिनता के भाव से छू रहा है, उसका स्पर्श व्यक्ति अलग महसूस करता है। सामान्य तौर पर आप देखते होंगे, ये मनुष्य की बात नहीं है, पशुओं की भी बात है। जैसे जब कोई पशु होता है, आप जाकर के जोर से उसे अपने हाथ से मार दीजिए तो वो चल देगा, भाग जाएगा। लेकिन आप जाइए और उसे आराम से सहलाइए हाथ से तो वही गर्दन झुका लेता है। धीरे धीरे उसके हाथ को सहलाते हैं, उसके चमड़ी पर हाथ फेरते हैं, अपने हाथ से उसकी चमड़ी को सहलाते हैं, उसे भी अच्छा लगता है वो स्पर्श, प्रेम का स्पर्श। वो गर्दन झुका लेता है। यहां पर व्यक्ति की बात है।
इसे अपनी चमड़ी के लिए अच्छे अच्छे कोमल कोमल स्पर्श चाहिए, वो स्पर्श जो इसके मन को सुकून दे, जो इसके मन को आनंद दे, जो इसके मन को सदैव अच्छा महसूस कराए, ऐसा स्पर्श चाहिए। कठोर स्पर्श नहीं, कोमल स्पर्श। तो इसमें भी साहब कहते हैं कि इन घर रूपी पांचों इंद्री रूपी जो बच्चे हैं, ये अपना न्यारा न्यारा भोजन चाह रहे हैं और आज तक कोई भी व्यक्ति इनके भोजनों की पूर्ति नहीं कर पाया है। जिसने भी ये सोचा है कि मैं अपने इंद्रियों को तृप्त कर दूंगा, इनको जितना चाहिए मैं इसको दूंगा, जैसा ये रूप देखना चाहती है वैसा मैं दूंगा, तो समझ लीजिए ये कभी संतुष्ट नहीं होती है। जैसा ये सुनना चाहता है वैसा मैं सुनाता रहूंगा, उससे भी और बढ़िया सुनना चाहेगा, वो संतुष्ट नहीं होगा। जैसा ये खाना चाहता है वैसा मैं दूंगा, तो कभी भी वो तृप्त नहीं होगी। जैसा ये स्पर्श चाहती है वैसा मैं दूंगा, तो कभी भी उसे स्पर्श से पूरी तरह संतुष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि ये निरंतर इच्छा शक्ति को बढ़ाता है और बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। कभी इससे तृप्ति नहीं हुई है, आज तक कोई कर नहीं पाया है, और ना ही इनको भोजन देकर के कोई आज तक संतुष्ट कर पाया है और ना कर पाएगा। इसका संतुष्ट करने का, इसको पूर्ति करने का तो एक ही उपाय है, भोजन बंद कर देना, भोजन कम कर देना। वही भोजन दो, वही दो जो उसके लिए लाभदायक हो, जो सात्विक हो। अंकुश लगाना इसकी तृप्ति का मार्ग बन सकता है, बराबर इसे देते देते रहना इसकी तृप्ति का मार्ग नहीं है, इसे और दुख में ढकेलेगा। तो हमारी जो पांचवी जो इंद्रिया है चमड़ी, वो कोमल कोमल स्पर्श चाहती है। साहब कहते हैं यह सारी इंद्रियां अपने अपने स्वाद में लीन हैं, सब अपने अपने स्वाद में एकदम मस्त हैं, लीन हैं, 24 घंटे लीन रहती हैं। पांचों अपने विषयों में बहुत लंपट हैं और पांचों ही अपने आप में बहुत लंपट बनी हुई हैं, निरंतर ज्यादा ज्यादा चाह रही हैं। लंपटता इनकी बढ़ती जा रही है। यह इंद्रियां सहजता नहीं है, ये रुकती नहीं है सहजता से। इसे चाहो कि जो अपने बलबूते पर छोड़ दो कि तुम अपना जितना चाहो भोग लो, जब तुम्हें तृप्ति होगी अपने आप रुक जाएंगी, तो ये व्यक्ति की नासमझी होगी। ये सहजता से नहीं रुक सकती, रुकती ही नहीं है सहजता से। ये तो सभी इंद्रियां अपने अपने भोगों की ओर जीव को खींचती हैं, निरंतर ये खींचती रहती हैं। ज्ञान की बातें जान लेने पर भी यह मन तथा इंद्रियां नहीं रुकती हैं। बहुत से लोग होते हैं जो ज्ञान की बातें बहुत अच्छे से जानते हैं, इंद्रियों के बारे में अच्छे से समझते हैं, वो भी लोग इस पर अंकुश नहीं लगा पाते हैं, वो भी इसे नहीं संभाल पाते हैं। तो सामान्य आदमी की बात क्या है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर अंकुश लगाया नहीं जा सकता है, लगाया जा सकता है, लेकिन उसमें दृढ़ता होनी चाहिए, उसमें कड़ा होना पड़ेगा, उसका भोजन कम करना पड़ेगा और अपने आप को संतुष्ट रखना पड़ेगा। ज्ञानी लोग भी
इस इंद्रियों की बातों में आ जाते हैं तथा इनको नहीं समझ पाते हैं, रोक नहीं सकते। इसके लिए गहरी विवेक शक्ति की गहरी विवेक शक्ति विषयों की तरफ से गिलानी, विषयों में दोष दर्शन, कुसंग का त्याग तथा भोगों का भी त्याग होना चाहिए। साहिब कहते हैं कि इन चीजों पर आप अंकुश कब लगा सकते हैं, इस पर आप विजय कब पा सकते हैं? तो साहिब यहां कहते हैं गहरी विवेक शक्ति चाहिए। विवेक हो लेकिन गहरी शक्ति, उसके लिए गहरा विवेक। कौन सी शक्ति? विवेक कौन सा? उसके हानि लाभ के बारे में जानना दृढ़ता से कि नहीं, मैं यदि ऐसा करूंगा पक्का है इसमें हानि है, मुझे दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। विषयों की तरफ गिलानी, जो विषय है, जो इच्छा है, उसके प्रति हमारी गिलानी होनी चाहिए। जब तक आप उससे गिलानी नहीं करेंगे, उसको आप हीन भाव से नहीं देखेंगे, तब तक आप उससे नहीं बच सकते। विषयों में दोष दर्शन तथा जो विषय हैं उसमें दोष दर्शन, उसमें दोष समझ करके दोष दर्शन करना चाहिए। उसके दोष को देखना चाहिए कि ये कितना दोषित है, ऐसा करने पर ऐसा हो सकता है, बड़ा दोषित है, इससे तो हमारा गलत रास्ता पकड़ जाएगा। इसलिए उसमें दोष दर्शन करो। और कुसंग का त्याग, कुसंग का त्याग, भोगों का भी त्याग होना चाहिए। मात्र कुसंग का त्याग करने पर ही हम भोगों का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि भोग हमारे जीवन से संबंधित हैं, हमसे संबंधित हैं, और कुसंग दूसरों से संबंधित है। कुसंग का मतलब होता है दूसरों के साथ रहना, गलत लोगों के साथ रहना, गलत लोगों की संगत करना, वो कुसंग कहलाता है। लेकिन भोगों का त्याग, भोगों का त्याग का मतलब है मन पर कंट्रोल, भोगों की मलिनता को देखना, भोगों की उस घृणा से उसे देखना, उसमें कोई सार नहीं है, उससे गिलानी करना, उसके तरफ सदैव गिलानी भाव रखना, और उसका त्याग करने से हमारी क्या होगा? त्याग की शक्ति बढ़ती है। जब हम किसी भोग में ज्यादा लवलीन हो जाते हैं, जैसे हमें कोई चीज अच्छी लगती है खाने पीने में, अब उसे खाते जाते हैं और ना हो तब उसके लिए पीड़ित होते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर खाने के लिए मिल रहा है, कोई बात नहीं, खा लिए, नहीं है, और उसके लिए मन में भी कोई ज्यादा हड़कंप नहीं है, मन में ज्यादा उसकी इच्छा नहीं है कि उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, नहीं मुझे वो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना मैं कैसे रहूं, मैं क्या करूं। उसी इच्छा शक्ति का त्याग करना ही त्याग कहलाता है। अर्थात उसके लिए दोबारा मन में कोई भाव ना रहे कि नहीं वो चाहिए। इससे क्या होगा? त्याग से, धीरे धीरे त्याग करने से हमारी शक्ति बढ़ती है। जो कवि एक दिन भी अन्न सन्न नहीं रहा, अर्थात जो कवि भी एक दिन भी उपवास नहीं रहा, उसे अचानक कहा जाए कि तुम 2 दिन के लिए उपवास रह जाओ, तो वो आदमी नहीं रह सकता। लेकिन जो आदमी निरंतर कभी कभार उपवास रखता है, अर्थात भोजन से दूरी बनाता है, और वो महीने में अगर 2-4 दिन भी बना लेता है, तो उसे अभ्यास हो जाता है।
जो आदमी एक दिन उपवास रह सकता है वो 2 दिन भी रह सकता है, और जो 2 दिन रह सकता है वो 1 सप्ताह रह सकता है। लेकिन जो कभी उपवास रहा ही नहीं, 2 घंटे नहीं रह सकता, वो आदमी को कहो कि तुमको 2 दिन उपवास रहना है तो वो तो बड़ा परेशान हो जाएगा। उसे तो लगेगा कि मेरे जीवन का अंत ना हो जाए। अन्न सन्न नहीं रह सकता, उसे अन्न सन्न रखना बड़ा कठिन काम लगता है। परंतु जो बराबर अन्न सन्न रहता है अर्थात उपवास रहता है, उसे उपवास करना कोई बड़ी बात नहीं लगती है। आप 20 वर्षों के विद्वान हो जाओ, अर्थात सदगुरु कबीर कहते हैं कि आपकी जो विद्वता है वो अनेकों वर्षों से हो और साथ साथ कई भाषाओं को आपको ज्ञान हो जाए, 20 भाषाओं का आपको ज्ञान हो जाए, अर्थात 20 भाषाओं के आप विद्वान बन जाओ। दार्शनिक दर्शन शास्त्र के, ज्योतिष शास्त्र के, रसायन शास्त्र के एवं असंख्य शास्त्रों को, सब वेदों को, सब नीतियों को जान लो। आप जगत प्रसिद्ध महात्मा, महंत, आचार्य, प्रवचनकर्ता एवं विद्वान विज्ञान हो जाओ, और चाहे चंद्रमा पर या मंगल पर भी पहुंच जाओ। परंतु यदि आपकी इंद्रियां, आपके मन आपके अधीन नहीं है तो सबका सब मिट्टी। साहिब कहते हैं कि आप कितने भी बड़े विद्वान हैं, कितनी भी भाषाओं का आप ज्ञान रखते हैं, आपने बहुत संसार में उन्नतियां की, आपने चंद्रमा, शुक्र, कितनी ना जाने किन किन नक्षत्रों पर आप घूम करके आ गए, अनेकों उपलब्धियां आपको मिली हुई हैं, उपाधियां, लेकिन एक उपाधि यदि आपके पास नहीं है तो सारी की सारी आपकी विद्वता, आपकी जानकारी, आपकी उपाधि सब मिट्टी है। यदि वो उपाधि कौन सी? आपका मन, आपकी इंद्रियां आपके बस में नहीं है तो सारी की सारी योग्यताएं, सारे के सारे विचार, सारी की सारी भाषाएं, सारे का सारा ज्ञान आपका कोई काम आने वाला नहीं है। ये सदगुरु कबीर हमें जागृत करते हैं और इस पद के द्वारा समझाना चाहते हैं। साहब कहते हैं कि सब मिट्टी है, इसीलिए साहब ने पुनः कहा कि परंतु यदि आपने अपने मन को जीत लिया है, अपनी इंद्रियों पर विजय पाली है, तो आप बहुत बड़े सांसा बन सकते हैं, आप बहुत बड़े सिद्ध महात्मा कहलाएंगे फिर। और यदि आपने मन इंद्रियों को नहीं जीता तो आप कुछ भी नहीं हैं। फिर आपकी कितनी भी बड़ी उपाधियां हो, कितने भी बड़े आपके पास योग्यताएं हो, वो सारी की सारी मिट्टी हैं। आगे साहब कहते हैं इसी पद में, दुर्मत केर दुहागिन मैटे ढोटे चाप चपेरे। सदगुरु कहते हैं कि इस घर के झगड़े को, इस तुम्हारे शरीर रूपी होते हुए फसाद को बंद करो। अर्थात सदगुरु कबीर हमें यहां जागृत करते हैं कि दुर्मत केर दुहागिन मेटे ढोटे ही चाप चपेरे। साहब कहते हैं कि इस घर के झगड़े को, इस तुम्हारे शरीर में रहते हुए फसाद को बंद करो। जब तक यह बंद नहीं होगा तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। अर्थात ये सारे के सारे झगड़े बंद नहीं होंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। बाहरी सारे झगड़े और फसाद का मूल यह तुम्हारा घर का झगड़ा है।
साहब यहां हमें डायरेक्टली कहते हैं कि जितने भी संसार के झगड़े हैं, जितने भी संसार के फसाद हैं, इस सब का मूल आपके घर का ही झगड़ा है, आपके मन का ही तो झगड़ा है, जो बाहर उतर करके संसार में आ गया है, लोगों के बीच में आ गया है। ये मन का झगड़ा संसार में झगड़ा कराता है। इसके लिए सद्गुरु बताते हैं कि तुम्हारा मत्स्य दुर्बुद्धि का दुर्भाग्य है, तुम्हारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है, बेअकली है, इसको मिटा दो। साहब कहते हैं कि तुम्हारी जो दुर्बुद्धि है, जो तुम्हारी बेअकली है, इसको मिटा दो। तुम नहीं समझ पाते हो कि विषयों के भोगों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, दोष आप बढ़ाकर तुम्हें अधिकतम अशांति ही मिलेगी। आप यदि इन्हीं में पड़े रहे, काम, क्रोध, लोभ आपके बढ़ते रहे, तो तुम्हें जीवन में कभी शांति का तो एहसास होगा नहीं, अशांति जरूर बढ़ जाएगी। इसीलिए साहब ने कहा कि तुम जितने विषय लंपट बनते जाओगे, उतनी ही तुम्हारी आत्मा मलिन होती जाएगी तथा मलिनता बढ़ती जाएगी, बढ़कर आपको परेशान करेगी। विषय भोगों में तुम्हें व्यामोह इतना बढ़ गया है, उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। परंतु दुर्बुद्धि के कारण तुम इस बात को नहीं समझ पाते हैं। यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आपके पास जब तक दुर्बुद्धि है, आपकी सुबुद्धि पैदा नहीं हुई है, आपने ज्ञान वैराग्य से अपने बुद्धि को तेज नहीं किया है, तब तक आपकी बुद्धि का दुर्भाग्य है कि आप इनको नहीं समझ पाते हैं। इस मूलतः छोड़ना चाहिए और 5 इंद्रियों को अपने बस में करो। खाओ पसंद, परंतु शुद्ध सात्विक खाओ। साहब यहां कहते हैं कि इन इंद्रियों को अपने बस में करो, खाओ जरूर। अब शरीर है तो खाना पड़ेगा, भोजन तो करना पड़ेगा, बिना भोजन के शरीर तो नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए साहब कहते हैं कि शुद्ध और सात्विक खाओ। जो खाद्य वो खाओ, गलत चीज ना खाओ। मनुष्य के लिए खाने के लिए कोई कमी है? इतना बढ़िया बढ़िया प्रकृति द्वारा खाने के लिए, व्यक्ति के लिए अनेकों अन्न हैं, फल फूल हैं, अनेकों प्रकार के मेवा मिष्टान हैं। ये सब खाने की चीजें हैं, खाओ, कौन मना करता है। लेकिन साहब यहां कहते हैं सात्विक। सात्विक का मतलब होता है दाल भात सब्जी और थोड़ा बहुत कभी कबा मिठाई खा ली, अलग बात है। लेकिन सात्विक हो, सात्विक भोजन करो। वो भोजन ना करो जिससे तुम्हारी उत्तेजना अर्थात तुम में उत्तेजित भाव जागे, उत्तेजना जागे। ज्यादा आप तीखा, चिरपरा, मीठा, खट्टा जो भी खाओगे वो आपके लिए हानिकारक होगा। सात्विक भोजन हमारी बुद्धि को स्थिर रखता है, इसीलिए सात्विक भोजन करना चाहिए। व्यक्ति का भोजन सात्विक हो, चाहे वो साधना प्राणी व्यक्ति हो चाहे संसारी हो। जब तक सात्विक भोजन नहीं होगा तब तक सात्विक बुद्धि हमारे अंदर में पैदा नहीं होगी। इसीलिए कहा गया है कि जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन बनता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। ऐसे ही नहीं कहा गया है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि जैसा हम भोजन करते हैं वैसा हमारा मन बनता है, अन्न में है। इसीलिए कभी भी सात्विक भोजन तो करना ही चाहिए, लेकिन जो उत्तेजित भोजन है, जो लोग
गलत खान पान करते हैं, मांस मदिरा खाते हैं, अंडा खाते हैं, अनेकों प्रकार के जीवों को मार करके खाते हैं, उनकी तो फिर दयनीय दशा है। उनका तो कहना ही क्या है, वो तो निरंतर उसमें उलझ करके अपने आप को बर्बाद करते हैं। लेकिन सात्विक व्यक्ति को सात्विक भोजन करके अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीना चाहिए और उससे भी अनासक्ति होकर खाएं। साहब यहाँ साधना की बात करते हैं। साहब कहते हैं कि सात्विक भोजन तो हो लेकिन अनासक्ति भाव उसमें होना चाहिए। केवल शरीर यात्रा के लिए खाओ। हमें ये शरीर मिला है, शरीर को जीवित रखने के लिए हमें सात्विक भोजन चाहिए। पहनो मध्यम वर्गीय वस्त्र पहनो। जैसे सात्विक भोजन करो सिर्फ शरीर को चलाने के लिए। साहब कहते हैं जो साधना प्राण व्यक्ति होते हैं वो सात्विक भोजन करते हैं, मात्र शरीर को चलाने के लिए, शरीर के लिए भोजन करते हैं, भोजन के लिए शरीर नहीं है। लोग आज क्या करते हैं, आजकल भोजन हमें शरीर के लिए मिला है लेकिन लोगों ने तो शरीर को ही भोजन को समर्पण कर दिया है, शरीर को ही भोजन को एकदम दे दिया है। लोग इतना इतना भोजन करते हैं कि समझिए महीने में हफ्ता भर तो बीमार रहते हैं भोजन के कारण। जब तक व्यक्ति का भोजन सात्विक नहीं होता है, भोजन मात्रा में नहीं होता है, तभी तो व्यक्ति परेशान रहता है। ये भोजन ही तो है जो हमें शरीर का कष्ट देता है और मन का भी। लोग भोजन पर अंकुश नहीं लगा पाए, यही नहीं पता होता है कि व्यक्ति को कितना खाना चाहिए कितना नहीं खाना चाहिए। कितने लोग तो होते हैं थाली में भोजन है और उसे थाली में ये पता नहीं है कि मैं 4 रोटी खाऊंगा, 2 रोटी खाऊंगा, 5 रोटी खाऊंगा। अरे हमें ये अंदाजा अपने आप का होना चाहिए कि हमारी खाने की जो शक्ति है, हमारा जो पूर्ण भोजन है वो 2 रोटी है, 4 रोटी है। कहते हैं ठीक है आप दे दीजिए। जब कोई परोसने आता तो कहते थोड़ा रुको अभी भोजन है थाली में, बाद में बताऊंगा, पहले इसको खा तो लूं। मतलब तुम इतने अनकंट्रोल हो, तुम इतने अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए हो कि तुम्हें अपने भोजन का भी मालूम नहीं है कि मेरा पेट 4 रोटी भर जाता है। ठहरो, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी भोजन थाली में है, इसे खा लेने दो, तब पता चलेगा कि और लूंगा कि नहीं। बताइए भला, ये मनुष्य है? ये हमारी कोई बात हुई? अरे भाई हर आदमी को अपने भोजन का मालूम है कि मेरा टारगेट इतना है, मैं इतना खाता हूं। एक बार में भी लेकर के बैठ सकता है, खा सकता है, दोबारा जरूरत ही नहीं है। आपका भोजन ऐसा हो कि आप एक बार थाली में आ जाए, दोबारा आपको मांगने की आवश्यकता ना हो, इतना आपको अपने भोजन पे कंट्रोल और पता होना चाहिए। लेकिन लोग भोजन पे कंट्रोल नहीं करते हैं। सात्विक भोजन है, दाल भात सब्जी रोटी है तो व्यक्ति कंट्रोल में भोजन कर लेता है, जितना भोजन चाहिए उतना कर लेता है। लेकिन अगर भोजन में मिठाई आ गई, भोजन में हलवा आ गया, खीर आ गई, भोजन में और कुछ बढ़िया स्वादिष्ट पकवान आ गया तो अनकंट्रोल हो जाता है। फिर कंट्रोल में नहीं रहना, अनकंट्रोल हो गया। जहां 4 रोटी खाना चाहिए था वहां पर 8 पूड़ी ठोक दिया। जहां पर 1 कटोरी में काम चलता था दूध की लेकर के खीर बनेगी तो 4 कटोरी चढ़ा दिया। ये हमारे मन की फिसलती हुई आदतें हैं। भोजन हमें जीवन जीने के लिए है, भोजन हमारे शरीर को चलाने के लिए है, ना कि भोजन के अनुसार हम चले। इसीलिए आपने गौर किया होगा भोजन और भजन ये 2 चीजें हैं। जरा विचार करिएगा, भोजन और भजन में ज्यादा अंतर नहीं है। भोजन और भजन, भोजन और भजन में मात्र एक मात्रा का अंतर है। वो कौन सा अंतर है? एक मात्रा का, बस। जो एक मात्रा लगी है उसी का अंतर है भोजन और भजन में। भोजन में एक मात्रा लगी है और भजन में कोई मात्रा नहीं है। भजन बिना मात्रा का है और भोजन मात्रा का है। आप समझ सकते हैं
यहाँ पर भोजन हमें निर्देश कर रहा है, अर्थात भोजन इशारा कर रहा है कि भोजन सदैव मात्रा में करना चाहिए। भोजन जितना आपका पर्याप्त है, जितनी मात्रा आप करते हैं, भोजन जितनी मात्रा में करते हैं, जितना आपके शरीर के लिए चाहिए, उसी मात्रा में आप भोजन करें। अर्थात भोजन पे जो मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब है कि आपका भोजन अनमात्रा नहीं होना चाहिए। भोजन सदैव मात्रा में करना चाहिए, कम से कम मात्रा में भोजन करो। और भजन में कोई मात्रा नहीं है, जितना चाहे उतना करो। अगर कम मात्रा में भोजन करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और ज्यादा मात्रा में भोजन करोगे तो शरीर अस्वस्थ रहेगा। बिना मात्रा के भोजन करोगे तो शरीर बीमार पड़ेगा, और मात्रा में भोजन करोगे तो शरीर निरोग रहेगा। यहाँ पर भोजन मात्रा के लिए कहा गया है कि मात्रा में भोजन करो, लेकिन भजन को यदि मात्रा में करोगे तो स्वार्थ माना जाएगा, और बिना मात्राओं के करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जितना बिना मात्रा में भजन करोगे, अगर मात्रा में भजन किया तो स्वार्थ कहलाएगा, और बिना मात्रा में भजन किया तो परमार्थ कहलाएगा। वो भजन फिर आपके लिए शांति का कारण बनेगा। भजन के लिए कोई मात्रा नहीं है, आप 24 घंटे भजन करिए, कभी भी आपको अपच नहीं करेगा। ज्यादा भोजन आपके पेट को खराब कर सकता है, शरीर को खराब कर सकता है, आपके पेट को अपच कर देगा, लेकिन ज्यादा भजन आपको कभी अपच नहीं करेगा। जितना ज्यादा भजन करेंगे उतना ही आपके मन के विकार छटेंगे, जितने ज्यादा भजन करेंगे उतना ही आपका मन हल्का होगा, जितने ही ज्यादा भजन करेंगे उतना ही आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम होगा, अच्छा होगा। इसलिए भोजन और भजन में ये अंतर समझ लेना बहुत अनिवार्य है कि सदैव भोजन मात्रा में करो और भजन अनलिमिटेड करो, कोई बात नहीं। तो साहब कहते हैं कि सात्विक हो, उसके साथ साथ भजन सदैव मात्रा में, अर्थात भोजन जितना हमें चाहिए उतना मात्रा में करना चाहिए। ये आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार आप कुछ भी करोगे आपको कभी परेशानी नहीं है। जरूरत से ज्यादा करोगे आपको शरीर की भी दुख मिलेगा और मन का भी दुख मिलेगा। वस्त्र पहनो लेकिन अनासक्ति भाव से पहनो, जो मिल जाए जैसा मिल जाए पहन लो शरीर को ढकने के लिए। उसमें कभी मोह ना करो, वासना ना रखो उसके लिए कि नहीं वो मिलेगा तभी होगा। अनासक्ति भाव से उसे धारण करो और मोह ना करो। ममता, काम, वासना और आसक्ति छोड़ करके शरीर की सारी क्रियाएं करो। साहब कहते हैं कि मोह, ममता, आसक्ति छोड़ करके, आशा वासना छोड़ करके आप शरीर की सारी क्रियाएं करो, तब आपको बंधन नहीं बंधेगा। जब तुम्हारे मन तथा इंद्रियां तुम्हारे बस में हो जाएंगी तब तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। और ये देखा जाता है कि जिसके अंदर में, जिसके बस में मन इंद्रियां हैं, जिसका जीवन मन इंद्रियों पर कंट्रोल करते हुए जी रहा है, जो व्यक्ति, समझ लीजिए वो संसार के लिए वरदान बन जाता है, और वही आगे चल करके संत महापुरुष कहलाता है। और ऐसा हर आदमी कर सकता है, हर कोई बन सकता है। तो साहब कहते हैं कि आपका जीवन बदल जाएगा कब? जब आप अपने मन इंद्रियों पर कंट्रोल करोगे, अर्थात इस मन के झगड़े को मिटा दोगे, घर के झगड़े को मिटा दोगे। तब सुबह मन इंद्रियां वाले व्यक्ति के जीवन में द्वंद नहीं रहता। जो सुबह जिसके अंदर में मन इंद्रियां हैं, जिसने अपने बस में मन इंद्रियों को कर लिया है, उसके जीवन में कभी द्वंद नहीं रहता। उसके अंदर का झगड़ा मिट जाने से उसके जीवन में, जीवन से बाहर भी झगड़े मिट जाते हैं। जिसके अंदर का झगड़ा मिट गया है उसके बाहर के भी सारे झगड़े समाप्त हो जाते हैं, मिट जाते हैं, तथा बाहर भी कोई झगड़े नहीं रहते हैं।
नहीं होते हैं। सदगुरु कहते हैं कि वह मेरा अनुगामी है, वही व्यक्ति मेरा अनुगामी है, वही मेरा मित्र है, वही मेरा भक्त है तथा मेरा मित्र है, जो अपने घर के झगड़े को सुलझा ले, उसके मन तथा जीवन में झगड़े नहीं रहें, वही सच्चा कबीर का अनुयायी है, वही सच्चा गुरु पथगामी है, वही सच्चा इंसान है। साहब यहाँ पर कहते हैं कि जो अपने घर के झगड़े को मिटा लिया है, जिसने अपने मन इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने अपने घर के झगड़े को वास्तव में समझ लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया है, खाने पीने देखने चखने में जिसने सदैव स्थायी रूप से उस पर अपना सुबस कर लिया है अपने अंदर में, समझ लीजिए वो आदमी अजय है, उसे फिर कोई पराजय नहीं कर सकता। जिसने अपनी मन इंद्रियों को जीत लिया वो आदमी सदैव संसार में तो विजय रहता ही है, और अपने आप पर भी विजय हो जाए फिर उसे संसार में भी कोई पराजय नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिसको कोई इच्छा नहीं है, जिसको कोई वासना नहीं है, जिसको किसी भी प्रकार का कोई मन में कलेश और धुंध नहीं है, वो आदमी अपराजय होता है, वही सबके लिए हितकर होता है, वही लोगों के लिए लाभकर होता है, देश राष्ट्र के लिए ऐसे ही आदमी कर गुजरते हैं। और ऐसे लोगों का संग, ऐसे लोगों का साथ, ऐसे संतों के सानिध्य में जाकर के अपने जीवन के इस घर के झगड़े को मिटा करके अपने स्वरूप स्थिति में स्थिर होकर के अपने जीवन का कल्याण करें और लोगों को भी इस पर अग्रसर करने के लिए अपनी योगदान दें। यही सदगुरु कबीर के इस तीसरे शब्द से हम लोगों ने विचार किया। साहब कहते हैं कि इस शब्द में हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सभी विषयों पर अच्छे विचार मिले, और उस झगड़े को हमने, जब मन का जो झगड़ा है, हमारे शरीर का झगड़ा है, उसको मिटा दिए तो हमारा जीवन सात्विक हो गया, सार्थक हो गया। यही सदगुरु कबीर का संदेश है कि आप अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना रखें, अपने जीवन को कल्याण की तरफ अग्रसर करते रहें। साहेब बंद की बोलिए, सदगुरु देव की जय।